जग्गी वासुदेव, जिन्हें आमतौर पर सद्गुरु के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय योगी और लेखक हैं। 1992 में वासुदेव ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, जो आध्यात्मिकता, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहा है। 2017 में उन्हें सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कॉलेजों और पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा गुजर बसर करने के तरीके सिखाते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अनुभव को अधिक गहन और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जीवन में सद्गुरु की इन सीखों को आजमा कर देखिए। 1 मिनट के लिए सोचें कि आपके जीवन में कम से कम एक गैर जरूरी चीज कौन सी है और उसे आज ही खत्म कर डालें। खत्म करने से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपने बॉस, सास या पड़ोसी को खत्म करने के बारे में सोचने लगें। आपको खुद से संबंधित किसी चीज को नष्ट करना है जो आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है। मैं अपने गुस्से को खत्म कर दूंगा जैसी बातें आमतौर पर यूं ही बोली जाती हैं और इसे आप सिर्फ निश्चय से हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए जागरूकता की जरूरत होती है। किसी एक चीज के बारे में सोचिए जिसके बिना आपका जीवन बेहतर होगा और जिसके बारे में आप आज एक ठोस कदम उठाएंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी बात हो। किसी छोटी सी चीज को लेकर तय कर लें कि अब वह चाहे जो हो जाए, आप वह काम नहीं करेंगे। मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, यह बात झूठ होगी क्योंकि गुस्सा करना या ना करना अब तक आपके काबू में नहीं है। मगर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि मैं गलत शब्द नहीं बोलूँगा। कोई ऐसी चीज़ चुनें जो आप कर सकते हैं और करेंगे। इन छोटे छोटे कदमों से आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है, मगर आपको वास्तव में अपनी सोची हुई चीज़ पर अमल करना होगा। जो चीज़ आप छोड़ देते हैं उसे फिर से प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं तो उसे हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप जीवन के सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो झूठ के साथ अपने संबंध को कम करना होगा। हो सकता है कि सारा कुछ तुरंत खत्म ना हो, मगर आप एक एक कदम बढ़ाकर उसे कम कर सकते हैं। जीवन को ध्यान से देखकर यह तय करें कि उसमें कौन सी चीज़ बदली जा सकती है और फिर इस बारे में कोशिश कीजिए। ऐसी चीज़ें पर अफसोस करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते, दरअसल यथास्थिति बरकरार रखने की एक तरकीब होती है। महीने में कम से कम एक बार, हर पूर्णिमा के दिन पूरी जागरूकता के साथ खुद से संबंधित किसी छोटी सी चीज़ के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हो। जैसे हर बार भोजन करने से पहले 10 सेकंड इस भोजन के लिए आभार प्रकट करूंगा जो मेरा हिस्सा बनने वाला है। या हर बार जब मैं अपने जीवन के किसी अनिवार्य तत्व जैसे मिट्टी, जल, वायु और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसके 1% की बचत करूंगा। या मैं अपनी थाली में उतना ही भोजन लूंगा जितना मैं खा सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को बदल देंगी और आपको एक अलग शख्सियत प्रदान करेंगी। एक ज़रूरी चीज़ जो हर इंसान को करना चाहिए वह है अपने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ढांचे में अपने जीवन से सबसे बुनियादी सत्य नश्वरता को गूंथना। फिलहाल लोगों को यह समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, कई बार तो यह समझने के लिए कि वे नश्वर हैं। उन्हें ज़रूरत होती है एक हार्ट अटैक यानी हृदयघात की या शरीर में किसी जानलेवा गांठ की। आपको अपने जीवन के हर क्षण का जश्न मनाना चाहिए और उसका आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन एक पल के लिए भी आपका इंतजार नहीं करता। अगर आप अमर होते तो आप अस्वाद, चिंता, पागलपन और कष्ट में सैकड़ों साल बिता सकते थे और फिर अपने 500वें जन्मदिन पर खुश हो लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप नश्वर हैं और समय हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए इस जीवन में आपके पास कुंठा, अवसाद, चिंता, गुस्से या किसी भी अप्रियता के लिए समय नहीं है। आश्रम में जग्गी वासुदेव कहते रहते हैं कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, हर दिन कम से कम 1 घंटे आपको मिट्टी में अपनी उंगलियां साननी चाहिए। यह आपके शरीर को कुदरती तौर पर याद दिलाने का काम करेगा कि आप नश्वर हैं। आपको सुख कब मिलता है? जब आप अपने भीतर प्रेम से भरे होते हैं या तब जब क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से भरे होते हैं तब? अपने आप को किस तरीके से रखना बुद्धिमानी भरा है? प्रेमपूर्ण ही ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कृपया अपना जीवन बुद्धिमानी से बिताएं। यह किसी और की भलाई के लिए नहीं है, यह आपके सुख के लिए है। प्रेम से भरी दुनिया बनाकर आप किसी और का कल्याण नहीं कर रहे हैं। एक परमाणु हो, क्या आप इन्हीं में से किसी भी चीज़ को पूरी तरह जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब आपकी बुद्धिमानी और बोध का स्तर यह है तो दुनिया में आपको कैसे चलना चाहिए? आराम से, थोड़ी विनम्रता और अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति सम्मान और प्रेम भावना के साथ। अगर प्रेम नहीं है तो कम से कम आश्चर्य की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया की किसी भी चीज़ को नहीं समझते। अगर आप सिर्फ इस तरह चलना सीख लें तो आप आध्यात्मिक
प्रक्रिया से बचे नहीं रह सकते। आपको किसी सीख या प्रवचन की जरूरत नहीं होगी। आध्यात्मिक प्रक्रिया आपके साथ वैसे भी घटित होगी। यही वजह है कि पूरब की संस्कृतियों में हमेशा आपको हर चीज़ के सामने सिर झुकाना सिखाया जाता है, चाहे वह कोई चट्टान हो, पशु हो या इंसान हो। जिस धरती पर आप चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं, जिस भोजन को खाते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं और अपने शरीर तथा मन समेत जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव रखने से आपको अपनी हर कोशिश में सफलता मिलेगी। जिसे आप अपने भीतर की दुनिया कहते हैं, वह सिर्फ आपके आसपास की दुनिया का प्रतिबिंब होना चाहिए। हालांकि यह सोच पूरी तरह से उन नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है जो कहते हैं कि बाहरी और भीतरी दुनिया का एक दूसरे से संपर्क नहीं होना चाहिए, वरना आप अपने आसपास की चीज़ों से तुरंत प्रभावित होकर भ्रष्ट हो जाएंगे। यह सच नहीं है। आप अपने आसपास की चीज़ों से तभी भ्रष्ट होते हैं जब आप हर चीज़ के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप एक चीज़ को अच्छा मानते हैं और दूसरे को खराब। जिसे आप अच्छा मानते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं, जबकि जिसे आप खराब मानते हैं उससे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं, और फिर ये चीज़ें आपको भीतर से संचालित करने लगती हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। आपको अपने भीतर से इस तरह होना चाहिए कि जो चीज़ जैसी है आप उसे उसी रूप में देख पाएँ। अगर आप किसी चीज़ को जैसी वह है उससे अलग होकर देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी राय और पूर्वाग्रहों से दुनिया में मिलावट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन की खुशी, शांति और प्रेम बाहरी हालतों के पास गिरवी रख दी है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो आप खुश होते हैं, वहीं नीचे आता है तो आप दुखी होते हैं। मगर जीवन की गुणवत्ता इससे तय नहीं होती है कि आपके पास क्या है। सृष्टि की रचना इस तरह है कि उसे उसी तौर पर देखा जाए जैसी वह वाकई है। इसे आप वैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए जैसा आप इसे देखना चाहते हैं। यह एक अभद्रता है, फूटता है। यह सृष्टि अपने आप में इतनी शानदार रचना है कि इसमें आप करने के लिए बचा ही क्या है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बस इसे अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। हालांकि वह भी आसान नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि असाधारण रूप से बहुस्तरीय है, जहाँ एक के बाद एक बहुत सारी असाधारण घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जो सब एक साथ एक ही जगह और एक ही वक्त पर हो रही हैं। हर चीज़ जिसे आप अतीत या भविष्य समझते हैं वह सब यहीं पर है। अगर आप हर चीज़ को उस तरह देखेंगे जैसी वह वाकई है, अगर यह पूरी सृष्टि आपके भीतर प्रतिबिंब होने लगेगी, अगर आप अपने भीतर इस सृष्टि को उसी रूप में समा सकें जैसी यह है, तो आप सृष्टि के ही स्रोत बन जाएंगे। भीतर और बाहर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए।